हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर से उसके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। क्या आपको प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। तो रेशनल और इर्रेशनल कहते हैं किसको है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। किसी को इर्रेशनल हमको प्रूव करना है तो सबसे पहले ये तो जान ले कि इर्रेशनल कहते हैं किसको है। देखिए, नंबर्स जो है दो तरह के होते हैं, एक रेशनल होते हैं और दूसरा होता है इर्रेशनल। रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है। जैसे मान लो a बाई बी के फॉर्म में जो नंबर को लिख सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और जो नंबर को हम लोग a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वैसे नंबर को हम लोग इर्रेशनल कहते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि 5 प्रूव दैट रूट 5 जो है इर्रेशनल है। हम लोग जानते हैं कि रूट 5 जो है इर्रेशनल है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है। आप तो जानते ही हैं कि रूट 5 इर्रेशनल है। रूट 5 को हम लोग इस फॉर्म में a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है कि क्यों ये इर्रेशनल है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसका एक तरीका है दोस्तों, एक स्टेप है, प्रोसेस है, उसी के थ्रू ये जो है क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन असल में टफ होता नहीं है। अगर वो स्टेप आप ध्यान से समझ लीजिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि रूट 5 इर्रेशनल है, लेकिन हम लोग क्या मान लिए, ठीक है, मान तो कुछ भी सकते हैं। हम लोग ऐसा सोच लिए कि रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है, मतलब रूट 5 एक ऐसा नंबर है जिसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसको मानने से हमको क्या फायदा होगा, इसको मानने से ये हमको फायदा होगा कि हम लोग इसको इर्रेशनल प्रूफ कर देंगे। आगे देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। जब भी कोई भी नंबर रेशनल होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, a बाई बी के फॉर्म में। तो रूट 5 एक रेशनल नंबर है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। ठीक है, a बाई बी के फॉर्म में है, जहां वेयर देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड बी। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी नंबर को अगर आप फ्रैक्शन में लिखिए a बाई बी के फॉर्म में, मान लो 3/4 है, तो ये एक दूसरे से कट नहीं ना सकता है। अगर ये कट जाता तो फिर ये फ्रैक्शन में रहता कैसे। जैसे अगर मान लो 4/2 रहता तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है ना। तो ये तो कट जाता, तो ये फ्रैक्शन में नहीं बचता है ना, ये तो सीधा 2 हो जाता। और जैसे ये नंबर है, इसमें कोई फ्रैक्शन, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये नहीं कट सकता है। तो असल फ्रैक्शन वाला नंबर यही है, असल रेशनल नंबर यही है। तो वही बोल रहा है कि वैसा रेशनल नंबर है जिसमें दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये a है, ये b है, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये दोनों कट नहीं सकता है। यही चीज लिखा गया है। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और b जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इतना क्लियर है। सो इतना क्लियर है तो हम लोग रूट 5 को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। रूट 5 जो है a बाई बी के फॉर्म में हो सकता है। रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, तो यहाँ पे लिख लीजिए। सो रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी को, ये जो b है ये इज इक्वल टू के राइट में है और क्या है, डिवाइड में है। इसको अगर इज इक्वल टू के लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना। तो b रूट 5, b इंटू रूट 5 इज इक्वल टू a आएगा ना। b इंटू रूट 5 इज इक्वल टू a। अब आगे देखिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, b रूट 5 को स्क्वायर कीजिए, b इंटू रूट 5 का अगर स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर दोस्तों b का स्क्वायर ही रह जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर जो होता है 5 होता है ना। रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाता है। a का स्क्वायर ही रह जाएगा। यहां से आपको क्या पता चलता है, यहां से आपको ये पता चलता है कि a स्क्वायर का फैक्टर b स्क्वायर इंटू 5 है ना। a स्क्वायर का फैक्टर क्या है, b स्क्वायर इंटू 5, मतलब b स्क्वायर इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a स्क्वायर आ जाएगा। मतलब a स्क्वायर का फैक्टर जो है क्या है, b स्क्वायर भी है और 5 भी है।
इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग एक रूल जानते हैं, एक रूल हम जानते हैं जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इफ एनी नंबर ए इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देखिए ये ए इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन इट विल ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। अगर कोई नंबर ए स्क्वायर का फैक्टर है, ठीक है, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो जो है उस नंबर का भी फैक्टर होगा, ठीक है। ये अगर नहीं समझ में, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुका है, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए एक नंबर है 25, ठीक है। 25 का अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 5 5 तो 25 होता है, मतलब 25 का फैक्टर क्या है, 5 है ना। तो अब हम लोग 25 का स्क्वायर देखिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 का स्क्वायर होता है 625। अगर 625 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 25 इंटू 25 द 625 होता है, फिर 5 5 द 25। देखिए इस नंबर का फैक्टर था 25 और इस नंबर का अगर स्क्वायर किए तो उसका भी फैक्टर यहाँ पे 5 आ रहा है ना। इस 25 का फैक्टर क्या था 5, और अगर 25 का हम लोग स्क्वायर किए तो इस नंबर जो स्क्वायर किए जो नंबर उसका भी फैक्टर हमारा 5 आया। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि कोई भी नंबर है उसका अगर फैक्टर कोई है तो अगर उसी नंबर का हम स्क्वायर कर देंगे तो उसका भी फैक्टर सेम आएगा। क्लियर है। यहाँ पे जैसे 25 का हम लोग फैक्टर 5 आया तो 25 का अगर स्क्वायर भी किए तो भी उसका फैक्टर भी 5 आया। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये क्लियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे चूंकि 5 जो है इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, 5 जो है किसका फैक्टर है दोस्तों, ए स्क्वायर का फैक्टर है। तो 5 जो है ए का भी फैक्टर होगा, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए, है ना। 5 जो है ए का भी फैक्टर होगा, है ना। इस हिसाब से क्लियर होता है कि अगर 25 का फैक्टर जो है 5 है तो 25 का स्क्वायर का भी फैक्टर 5 आ रहा है ना। उसी तरह से अगर ए स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो ए का भी फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इस हिसाब से ये क्लियर होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इतना तो क्लियर हो गया कि ए का फैक्टर जो है 5 आया, ठीक है। ए का फैक्टर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब हम लोग मान लेंगे लेट a इज इक्वल टू 5m, ठीक है। a को अब हम लोग क्या मान लिए 5m। पुट a इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में a इज इक्वल टू 5m आप पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको। इक्वेशन 1 आपका है b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर की जगह पे क्या आपको पुट करना है 5m, तो चलिए पुट कर देते हैं b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 25 और m का स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 25 m का स्क्वायर आया यहाँ पे। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ बी स्क्वायर रहने दीजिए। ये जो 5 है ये इक्वल टू के लेफ्ट में है और क्या है मल्टीप्लाई में है। इसको अगर इक्वल टू के राइट में करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो वही करेंगे हम लोग। 25 m स्क्वायर यहाँ पे पहले से है, ये जो 5 है यहाँ पे क्या आ गया डिवाइड में आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 1 द 5, 5 5 द 25। यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जो कट के आया, m का स्क्वायर पहले से था डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि 5 था वो कट चुका है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5m का स्क्वायर। 5m का स्क्वायर मतलब दोस्तों यहाँ पे 5 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है 5 इंटू m का स्क्वायर, है ना। बीच में कोई साइन नहीं है, ये एक वेरिएबल ये एक कांस्टेंट है तो उसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन छुपा रहता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप क्लियर देख सकते हैं कि बी स्क्वायर का फैक्टर क्या है 5 है और m का स्क्वायर है ना। यहाँ पे लिखिए चूंकि b5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। 5 क्या है बी स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब बी स्क्वायर को अगर आपको बनाना है तो 5 और m को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। m भी एक फैक्टर हुआ लेकिन हमको सिर्फ 5 से मतलब है। तो 5 जो है एक फैक्टर है बी स्क्वायर का। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हमारा ये 5 जो है इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी होगा ना दोस्तों। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से भी सॉल्व किए थे कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर जो होता है वही जो है उस नंबर का भी फैक्टर होता है, स्क्वायर रहे या ना रहे। 25 पे स्क्वायर था
तो वो 625 आया, तो 625 का भी फैक्टर 5 था और 25 का भी फैक्टर 5 था। उसी तरह यहाँ पे भी b पे स्क्वायर रहे या ना रहे, b स्क्वायर का अगर फैक्टर 5 है तो b का भी फैक्टर 5 होगा, ये हमारा रूल कहता था। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ लिए थे कि रूल सही है। तो 5 जो है हमारा फैक्टर हो गया b का, और 5 जो है हमारा यहाँ फैक्टर हो गया था a का भी, है ना। 5 जो है हमारा यहाँ a का भी फैक्टर आया था, और ये जो 5 जो है हमारा b का भी फैक्टर आया। तो यहाँ पे लिखिए क्लियरली 5 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, है ना। 5 क्या है, a और b में कॉमन फैक्टर है, जबकि हम लोगों को रूल कहता है कि कहाँ, जहां पे a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमारा रूल कहता है ना रेशनल नंबर का रूल, कि अगर कोई भी नंबर रेशनल है a बाई b के फॉर्म में, तो उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे तो 5 जो है a और b के बीच में कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ ये क्या कर रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर रहा है। इट अराइजेज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इट अराइजेज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 जो है दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन राइज कर रहा है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया दोस्तों, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हम लोग √5 को रेशनल नंबर माने थे। तो अगर √5 को हम लोग रेशनल नंबर मानते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो मतलब अगर हमको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहिए तो √5 को रेशनल नंबर नहीं मानना पड़ेगा। √5 रेशनल नंबर माने, ये हम लोग गलत मान लिए, मतलब ये क्लियर हो गया कि √5 जो है क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। √5 को रेशनल नंबर माने तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो इससे क्लियर होता है कि √5 जो है एक रेशनल नंबर नहीं है। √5 क्या है दोस्तों, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर होगा। सो ये हमारा √5 जो है इर्रेशनल नंबर जो है प्रूफ हो गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 1.3 का, वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आता तो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।